अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ वीडियो के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ज़िंदगी की 5 गेंदें। हाँफते कांपते वो ऑफिस के गेट पर पहुंचा। एक लम्हे के लिए रुक कर इसने घड़ी पर नज़र दौड़ाई। आज फिर 15 मिनट लेट। वो खुद को कोसते हुए बोला, टाई कोट दुरुस्त करके अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर की नज़रों से बचते हुए अपने डेस्क पर आकर बैठा ही था कि इसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन मैनेजर का ही था और जुनैद ने आने वाले लम्हात में मैनेजर की सुनाई जाने वाली बातों का सोचकर खुद को कटहरे में खड़ा ऐसा मुजरम तस्वुर किया जिसकी हर दलील मुस्तरद कर दी गई हो। वो नागवारी की हालत में उठा और जब कुछ देर बाद वापस आया तो इसका मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था। सर, आप कब तक यहाँ होंगे? ऑफिस बॉय ने पूछा, जो छुट्टी हो जाने के बाद 3 चक्कर लगा चुका था, मगर जुनैद अभी तक बैठा गहरी सोचों में डूबा हुआ था। हाँ, बस उठने वाला हूँ, जुनैद ने जवाब दिया और कंप्यूटर बंद करके ऑफिस से निकला और पार्किंग एरिया की तरफ आया, मगर ये देखकर इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई कि इसकी बाइक का पिछला टायर हवा से खाली हो चुका था। ओह शिट! इसने गुस्से में अपनी बाइक को लात मारी और बाहर रोड की तरफ निकल आया। आज सुबह से इसका दिन खराब चल रहा था। चलते चलते वो ख्यालात के बहाव में तैरने लगा। इसको अपनी बीवी संदल की बातें और इसका तंज भरा वो रवैया याद आ रहा था जो इसने कल जुनैद के साथ अपनाया था। संदल की छोटी बहन की मंगनी थी और इसकी शॉपिंग करने के लिए इसने जुनैद से कहा था। जुनैद ने हामी तो भर ली थी, लेकिन फिर ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया और जुनैद ने सोचा कि शॉपिंग 2-4 दिन बाद भी हो सकती है। अलबत्ता ये प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करने की सूरत में इसको ऑफिस से वो तमाम मराहत मिल सकती थी जिनके लिए इसने दरख्वास्त दे रखी थी। इस वजह से वो रात 11 बजे घर पहुंचा, जहां संदल गुस्से से बिफरी हुई इसकी मुंतज़िर थी। दोनों में खूब तकरार हुई और जुनैद खाना खाए बगैर ही सो गया। रात में किसी वक्त इसकी आंख खुली और फिर नींद इससे कोसों दूर चली गई। सुबह तक वह फ़कत करवटें ही बदलता रहा। अगली सुबह वो भरपूर कोशिश के बावजूद 15 मिनट ऑफिस लेट पहुंचा। घर और ऑफिस के कामों और इन तमाम नाखुशगवार वाक़यात ने इसको ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। यूँ लग रहा था जैसे वो कई हफ्तों का मरीज़ हो। इन्हीं ख्यालात में सरगर्दा वो आहिस्ता आहिस्ता मेन चौक की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा फैल चुका था। अचानक एक गाड़ी इसके करीब आ रुकी। जुनैद ने देखा तो गाड़ी में एक शख्स बैठा मुस्कुरा रहा था और अगला दरवाज़ा खोलकर जुनैद को बैठने की दावत दे चुका था। इसने मौका को गनीमत जाना और गाड़ी में बैठ गया। कहाँ जा रहे हो भाई? गाड़ी में बैठे शख्स ने पूछा। सर, मैंने इलियास टाउन जाना है, जुनैद ने जवाब दिया। मेहरबान शख्स ने सर हिलाया और कुछ लम्हों के लिए जुनैद की तरफ बगौर देखा और फिर पूछा, भाई कुछ उदास लग रहे हो? हाँ जी, बस कुछ मसरूफियात बढ़ गई हैं, जुनैद ने आंखें चुराते हुए कहा। मगर आपकी आंखों से लग रहा है कि आप किसी बड़ी परेशानी में हैं। कोई मसला है तो मुझसे शेयर करें, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मेहरबान शख्स मुस्कुरा कर बोला तो जुनैद ने कुछ देर सोचा और फिर सारी तफसील इन्हें बता दी, जिस पर वो बोले, मैं समझ गया हूं, दरअसल आपकी ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल बनते हैं। देखें भाई, इंसान की ज़िंदगी में 5 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं: फैमिली, सेहत, दोस्त, अहबाब और इबादत। इन सब को बराबरी के साथ लेकर चलना पड़ता है और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक जोकर एक ही वक्त में अपने हाथों में 5 गेंदों को उछाल रहा होता है। इसकी तमाम गेंदों पर एक जैसी तवज्जो होती है और अगर वो किसी एक गेंद को तरजीह देकर बाकियों को नज़रअंदाज कर दे तो सब इसके हाथ से छूट जाएंगी और इसका सारा खेल बिगड़ जाएगा। हर इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में 5 गेंदों से खेलना पड़ता है, मगर हमारी गेंदें जोकर की गेंदों से मुख्तलिफ होती हैं। इनमें काम वाली गेंद के अलावा बाकी सब कांच की होती हैं। अगर जो एक दफ़ा हाथ से छूट गई तो किरची किरची हो जाएंगी, जबकि काम वाली गेंद की मिसाल टेनिस बॉल की तरह होती है, जो अगर हाथ से गिर भी जाए तो उछल कर वापस आ सकती है। फैमिली, सेहत, दोस्त और इबादत बहुत अहम चीज़ें हैं। एक दफ़ा खो गई तो दोबारा नहीं मिल सकती, जबकि ज़रिया माश या रोज़गार अगर कहीं ख़त्म भी हो जाए तो फ़िक्र की बात नहीं। सेहत और तंदुरुस्ती हो तो काम और नौकरी दोबारा भी मिल सकती है। भाई, काम हमेशा एक प्रोफेशन और माहिर की तरह करें, मगर ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक भरपूर इंसान बनना होगा और भरपूर इंसान वही होता है जो इन तमाम चीज़ों को एक जितना वक्त दे और तवज्जो दे, तब ही वो ज़िंदगी की 5 गेंदों के साथ खेल सकेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जुनैद इन्हमाक के साथ इनकी बातें सुनते हुए इनमें मुकम्मल तौर पर खो चुका था। वो जैसे ख्वाब से जागा, होश में आते ही बोला, जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैंने कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया था।
جنید ایک آہ بھر کر سیٹ سے ٹکا گیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دھمک رہا تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی وہ سٹاپ پر اترے گا تو فلاور شاپ سے سندل کے لیے اس کے پسندیدہ چنبیلی کے پھول ضرور لے کر جائے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو اس کا گھر قریب آ چکا تھا۔ بس سر، مجھے یہیں اتار دیں۔ گاڑی رک گئی۔ جنید نے مہربان شخص کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ سر، آپ نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جبکہ وہ جواب میں صرف مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے ایک کتاب نکال کر جنید کو دیتے ہوئے کہا، مطالعہ کی عادت اپنائیں، آپ کی بہت ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جنید نے چلتے چلتے کتاب پر نظر دوڑائی۔ خوبصورت نیلگوں ٹائٹل پر دلکش انداز میں اونچی اڑان لکھا ہوا تھا۔ جنید نے کتاب کی پچھلی جانب دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک جھمکا ہوا۔ یہ چہرہ، یہ تو جانا پہچانا ہے۔ اوہ، میں اپنی پریشانی میں انہیں پہچان ہی نہ سکا۔ اس کو افسوس ہوا، مگر اس کے ساتھ دو بڑے سرپرائز ملنے پر وہ بے حد خوش بھی تھا۔ وہ زیر لب بولا، ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ سر قاسم علی شاہ صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔